श्री कृष्णाय नमः। श्री गोपी जन वल्लभाय नमः। 252 वैष्णवन की वार्ता 148। अब श्री गोसाई जी के सेवक स्त्री पुरुष कन्नौजिया ब्राह्मण आगरे में रहते, तिनकी वार्ता को भाव कहते हैं। भाव प्रकाश। ये सात्विक भक्त हैं। लीला में पुरुष मृदुभाषणी है और स्त्री कोमलांगी है। ये दो श्रुति रूपा के जूतकी हैं। सो एक सेठ की वार्ता में आगे कह आए हैं। दो कमलाते प्रकटी हैं, ताते उनके भाव रूप हैं। वार्ता प्रसंग 1। सो वे देवी के अनन्य सेवक हते। सो देवी 300 सान भाव रहती। सो एक दिन चाचा हरवंश जी आगरे में आए। सो रात्रि प्रहर एक गई, ता समय आगरे में आए पहुँचे। तब चाचा हरवंश जी ने मन में विचारियो, जो या समय कोई वैष्णव के घर जाएंगे तो वह वैष्णव रसोई करावे को आग्रह करेगो, भूखे ना रहन देगो। ताते वैष्णव के घर काले ही जाएंगे। अब तो रात्रि बहुत गई है, सो रसोई ना हो सकेगी। ताते जो वैष्णव के घर जाएंगे तो वह दुख पावेगो। ताते बने तो यह आछो चौतरा है, आज यहाँ सोए रहेंगे। सो वह चौतरा के पास कुआ हतो। सो चाचा जी के संग वैष्णव 4 और हते। 300 चाचा जी कहे, जो जल भर लावो तो नहाए के कछु महाप्रसाद लेही। तब वे 2 ही वैष्णव तो खारी जल भरन गए। 2 ही जने श्री यमुना जल लेन गए। सो जल ले आए। तब चाचा हरवंश जी नहाए। सो 4 वैष्णव हते, सो नहाए। तब चाचा जी महाप्रसाद थोड़ो सो हतो। सो 4 जने को बांट लियो। सो मथुरा के चले आगरे पहुँचे हते। सो चाचा जी सहित 4 वैष्णव हार गए हते। सो सोए रहे। इतने में 4 वैष्णवन को नींद आ गई और चाचा जागत रहे हते। सो वे चौतरा देवी उपासक ब्राह्मण कनौजिया को हतो। सो जब अर्धरात्रि गई तब वह ब्राह्मण कनौजिया ने देवी की प्रार्थना करी। सो देवी आए के देखे तो चाचा हरवंश जी 4 वैष्णव समेत चौतरा ऊपर सोए हैं और ज्येष्ठ को दिन है। सो गर्मी बहुत हती और 5 वैष्णव हारे हते। यह देवी जान के विचारियो, जो आज मेरी सेवा को दाप पर्यो है। श्री गोसाई जी के अंतरंग सेवक हैं, इनकी सेवा करनी चाहिए। तब देवी ने अपने 4 स्वरूप और प्रकट किए। सो 4 के हाथ पंखा दे 300 कहो, जो तुम 4 वैष्णवन की सेवा करो और मैं चाचा हरवंश जी की सेवा करत हूँ। तब देवी के 4 स्वरूप वैष्णव की सेवा करन लागे। देवी चाचा हरवंश जी की सेवा करन लागी। तब चाचा हरवंश जी यह सब अपराध जाने। तब आपने मुख ऊपर उपरना डार के सोए रहे और वे 4 वैष्णव नींद में, उनको कछु खबर नहीं है। शीतल ब्यार लागी, सो औरहु नींद आई गई। या प्रकार देवी तो यहाँ चाचा हरवंश जी की सेवा करन लागी और वहाँ वे ब्राह्मण नहाए के घी को दियो बार के देवी की स्तुति अनेक प्रकार की कियो। सो देवी नहीं आई। सो ब्राह्मण को महाक्षोभ भयो, भय भयो, जो आज देवी मेरे ऊपर अप्रसन्न है। सो मुँह सो कछु चूक परी। सो अब मैं कहा करूँ। या प्रकार सगरी रात्रि स्त्री पुरुष देवी की स्तुति बैठे बैठे किए। मन में अनेक प्रकार से विचार करते हैं। पाछे वे घड़ी रात्रि पाछली रही। तब चाचा हरवंश जी उठे। सो देखे तो देवी पंखा करते। तब चाचा हरवंश जी के पायन पर गई और विनती करी, जो तू कौन है, सगरी रात्रि सेवा करी। जब देवी चाचा हरवंश जी जो बोले, मैं देवी हूँ। सो मेरे मन में मनोरथ बहुत दिन से हतो, जो श्री गोसाई जी की सेवा करूं। सो श्री गोसाई जी की सेवा में तो मेरा अधिकार नहीं है। ताते श्री गोसाई जी की सेवा कहाँ ते मिले। जैसे श्री कृष्ण की सेवा में देवतान को अधिकार नहीं है, स्तुति कर फूलन की वर्षा कर अपने लोक में चले जाते हैं, तैसे ही हमको अधिकार श्री गोसाई जी की सेवा में नहीं है।
भाव प्रकाश। यह कह ये जतायो जो श्री गुसाई जी को स्वरूप महाअलौकिक है, साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम कोट कंदर्प लावण्य हैं, ऐसो स्वरूप है। ताते देवता हूँ भूमि पर आए आपकी टहल करवे की इच्छा करत हैं, पर उनको मिलत नहीं है। ताते गोपाल दास जी बल्लभाख्यान में गाए हैं सुकार का। विबुध वांछे वास बसुमती ऊपरे, श्री बल्लभ कुंवरनी टहल करवा। सो श्री गुसाई जी आपको ऐसो स्वरूप है। और आदि दैविक देवता जो हैं तिनको अधिकार है। सो जब पृथ्वी ऊपर प्रभु प्रगटे हैं तब वह देवता आदि दैविक सेवा के लिए प्रकट होते हैं, तिनके आगे हमारो अधिकार नहीं। ताते मेरे मन में बहुत दिन ते ही जो श्री गुसाई जी के अंतरंग सेवकन की सेवा मिले, सो कोई दिन तो मेरो जन्म सफल होई। सो आज मुँह पर भगवान कृपा करी जो तुम्हारी सेवा मिली। यह सुन के चाचा हरवंश जी कहे जो तुम शक्ति हो, तुमको हमारी सेवा करनी उचित नहीं है, तुमको सगरो जगत पूजत है। यह सुन के देवी ने विनती करी जो भगवत माया कर मोहित जो जीव हैं सो हमारी सेवा करते हैं, सो मेरी पूजा करते हैं, तिनको मैं लौकिक आसक्ति कराए। 3 गुण माया के हैं तिन में डार देत हूँ, ताकर जीव सदा दुख पावत है। भाव प्रकाश। काहे ते जो मेरी पूजा करते तिनको मैं जानत हूँ, जो भगवान इनको अंगीकार नहीं कियो है, ताते मैं इनको संसार में डारत हूँ। ताते आज मेरे बड़े भाग्य हैं जो तुम सरीखे बड़े भगवदीय को दर्शन भयो और कछुक सेवा मिली। तब चाचा जी कहे अब तुम जाओ। तब देवी 5 स्वरूप को एक स्वरूप करके वह स्त्री पुरुष ब्राह्मण पास आई और चाचा हरवंश जी ने यहाँ चारों वैष्णवन को जगाए, कहे यहाँ ते बेगी चलो। तब चारों वैष्णव सहित आगरे में संत दास के घर आई। तब संत दास जी चाचा हरवंश जी को बहुत सम्मान कर भाव भक्ति सो अपने घर में राखे। तहाँ चाचा जी और चारों वैष्णव देह कृत्य कर दांतिन कर नहाय के चाचा जी रसोई किए और वह देवी प्रातः काल उठ के वे स्त्री पुरुष ब्राह्मण के पास गई। सो देखें तो घी को दिया धर देवी के अर्थ होम करते हैं, देवी की स्तुति करते हैं। सो देवी को देख के 2 स्त्री पुरुष उठ के ठाड़े भये, साष्टांग दंडवत करके देवी के पाइन पर बहुत विनती करी। पूछी जो माता जी आज तुम या समय आई, सो तुम्हारी पूजा में मेरी कहा चूक परी है, जो अपराध परियो होई शोक बतावो और अपराध क्षमा करके मुँह को अर्धरात्रि के समय दर्शन दियो करो। सो मैं तुम्हारो दर्शन करके सोयो करूँगो। सो सगरी रात्रि दिन तुम ही में मन रहे। यह ब्राह्मण ब्राह्मणी के वचन सुन के देवी प्रसन्न भई, कहो तुम्हारो स्नेह हमारे ऊपर बहुत है, सो तुमसो अपराध कबहू ना होइगो। मैं तुम्हारे चौतरा ऊपर 4 प्रहर रात्रि रही। तब स्त्री पुरुष ने विनती करी जो माता जी तुम हमारे द्वार पे सगरी रात्रि रही, ताको कारण कहा, हमारे घर में क्यों नहीं आई। तब देवी ने कही जो श्री विट्ठल नाथ जी श्री गुसाई जी के अंतरंग सेवक 5 मथुरा ते आज आई, सो यही चौतरा ऊपर विश्राम रात्रि को किए हैं। सो मैं सगरी रात्रि उन 5 वैष्णवन को पंखा करत ही। सो वे सगरी रात्रि पाचे अब आज्ञा दीनी, तब मैं तेरे पास आई हूँ, ताते मैं तेरे पास आ ना सकी। यह देवी के वचन सुन के स्त्री पुरुष चक्रत हो रहे, कहे माता जी हम तो यह जानत हते जो या जगत में तुम्हारे समान और कोई नहीं है, और तुम तो कहते हो जो श्री विट्ठल नाथ जी श्री गुसाई जी के सेवक की टहल में करके आई हूँ। ताको कारण कहा तुम मुँह को भ्रम उपजावत हो कि साँच कहते हो, सो मुँह को समझ नहीं परत। सो मैं तो तुम्हारो दास हूँ, तुम बिना मैं और को नहीं जानत, और तुम्हारे कहे को मुँह को आगे सो विश्वास है।
ताते माता जी तुम साच बात सगरी कह देव। यह सुन के देवी प्रसन्न हुई के कहो, जो हे ब्राह्मण मैं सत्य कहता हूँ, मैं 3 कारज में झूठ बोलत नहीं। झूठ तो या संसार में माया के जीव पड़े हैं सो बोलत हैं, और मैं या जगत में कोई जीव की आश्रित नहीं हूँ जो झूठ बोलूं। ताते तुम मेरे अनन्य सेवक हो और निष्कपट हुई के मेरी सेवा करत हो। ताते मैं तुमसो कहता हूँ, तुम सावधान हुई के ये वचन में विश्वास राख के सुनियो। तब तो 2 जनिन ने विनती करी, माता जी कृपा करके कहिए हम सावधान हैं। तब देवी बोली, यह कलयुग समान कोई युग उत्तम नहीं भयो, जो या युग में श्री आचार्य जी और श्री गोसाई जी प्रकट भये हैं। सो श्री वल्लभाचार्य जी प्रकट होए पुष्टि मार्ग प्रकट किए हैं, और श्री विठलनाथ जी प्रकट हो पुष्टि मार्ग को विस्तार किए हैं। सो 2 स्वरूप साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। सो विठलनाथ जी प्रकट श्री गोकुल में विराजे हैं। तिनके सेवकन के दास तिनकी दास पदवी को मैं वांछित हूँ, सो मोको मिलत नहीं। यह बात तुम हृदय में सत्य मानियो। यह देवी के वचन सुन के ब्राह्मण ब्राह्मणी मन में कछु विचार फिर पूछियो, जो देवी जी तुम आज्ञा प्रसन्न होय के करो, तो हम श्री विठलनाथ जी की शरण जाई, उनके सेवक हुई। यह सुन के देवी ने कहो, जो तुम्हारे बड़े भाग्य हैं जो तुम मन में यह विचारे। तुम पृथ्वी पर हो ताते तुम्हारो अधिकार है, हम देवता हैं हमारो अधिकार नहीं है। वाह! ताते हमको शरण नहीं लेत, ताते तुम सुखेन श्री विठलनाथ जी की शरण जाओ। तब उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने देवी सो कहो, जो हम कौन प्रकार श्री विठलनाथ जी की शरण जाएं, सो उपाय बताओ। तब देवी ने कहो, जो चाचा हरवंश जी श्री गोसाई जी के अनन्य सेवक हैं, सो वे आगरे में संत दास जी के घर उतरे हैं, तिनके शरण जाओ, उन द्वारा तुमको श्री गोसाई जी के चरण प्राप्त होंगे। तब उन ब्राह्मण ब्राह्मणी ने देवी को दंडवत किए और 2 जने उठे। तब देवी अंतर्ध्यान हो गई। तब स्त्री पुरुष द्वार पर तारो लगाए के पूछत पूछत संत दास जी के घर आई। ता समय चाचा हरवंश जी संत दास सगरे वैष्णव महाप्रसाद लेके बैठे हते। सो 2 ब्राह्मण ब्राह्मणी ने आय के सगरे वैष्णवन को दंडवत किए। तब संत दास जी और चाचा हरवंश जी पूछे, जो तुम कौन हो और काहे को आए हो। तब ब्राह्मण ने विनती करी, जो हमको देवी ने पठाई हैं, हम आगरे में फलानी ठोर रहते हैं, कन्नौजिया ब्राह्मण हैं। सो तुम परम वैष्णव हो, हम तुम्हारी शरण आए हैं, सो कृपा करके हमारो अंगीकार करो। यह सुन के चाचा हरवंश जी ने और संत दास ने कहो, जो तुम तो ब्राह्मण हो और हम क्षत्रिय हैं, सो तुम हमको दंडवत करी, सो बहुत अनुचित बात करी, और हम तो श्री विठलनाथ जी के सेवक हैं। ताते तुमको शरण जानो होई, तो श्री गोकुल में श्री विठलनाथ जी विराजत हैं, तिनकी शरण जाओ, ता करके तुम्हारो सकल कार्य सिद्ध होइगो। यह सुन के ब्राह्मण ब्राह्मणी ने विनती करी, जो तुमको दंडवत किए ते हमारे कोटान कोट प्रतिबंध पाप दूर होते हैं, सो हम सो देवी ने कहो है, और हम तो तुम्हारे शरण आए हैं, सो तुम हमको कृपा करके श्री गोसाई जी के सेवक करावो। हम तो महादुष्ट हैं, जन्म जन्म ते दुष्ट कार्य करत आए हैं, सो तुम द्वारा हमारो उद्धार होइगो। यह सुन के संत दास जी चाचा हरवंश जी सो कहे, जो अब कहा कर्तव्य है, जीव तो 2 देवी हैं और शरण आयवे की आतुरता है। यह सुनती चाचा हरवंश जी को करुणा आई, सो वाई समय उठकर ठाड़े भये और कहो, जो ब्राह्मण ब्राह्मणी हमारे संग चलेंगे।
तब संत दास जी ने चाचा हरवंश जी सो कहे, ये ज्येष्ठ के दिन है, दोपहरी को समय है, ताते आज तो आए हो काल ही जइयो, ये तो शरण आए चुकी हैं, 2 ही दिन पीछे लेके जइयो। यह वचन संत दास जी के चाचा जी सुन के कहो, जो श्री गोसाई जी को प्रागट्य देवी जीवन के उद्धारतार्थी है, सो जीवन के लिए तहाँ ते जगत में पधारी हैं। इतनो श्रम कियो है, सो हम ढील करें सो उचित नहीं है, ताते जीव को लेके अवश्य अवही जानो उचित है, या बात में हमको श्रम नहीं है। भाव प्रकाश या में यह जतायो, जो भगवदीय परमार्थी होते, जा वहाँ जीव को भगवत प्राप्ति बेगी हुई सोई कार्य करते हैं, तामे उनको श्रम होत नहीं, ऐसे उदार होते हैं, और उनको स्वार्थ लेस होत नहीं। सो कृष्णदास जी गाये हैं। सो पद श्री विठल नाथ बसत जिय जाके, ताकी रीत प्रीत छवि न्यारी, प्रफुल्लित बदन कांति करुणामय, नैनन में झलके गिरिधारी, उग्र स्वभाव परम परमारथ, स्वार्थ लेस नहीं संसारी, आनंद रूप करत एक छिन्न में, हरिजू की कथा कहत विस्तारी, मन वच कर्म ताही को संग कीजे, पयत ब्रज युवतिन सुखकारी, कृष्णदास प्रभु रस के मुकुट मणि, गुण निधान श्री गोवर्धन धारी। यह सुन के संत दास कहे, धन्य चाचा जी, तुम ऐसे अंतरंग वैष्णव हो, हम तुम्हारे सत्संग के लिए 2 ही दिन रहने की बात कही, ताते अब तो बेगी तुम इन जीवन को कृतार्थ करो। तब ये चाचा जी की दयालुता देख के ब्राह्मण और ब्राह्मणी के नेत्रन में ते आंसू की धार चली। जो ऐसे दयाल श्री गोसाई जी के सेवक हैं, जो परमार्थ के लिए ऐसी दोपहरी में उठ चले, तब चाचा जी ने ब्राह्मण ब्राह्मणी सो कहो, जो तुम घर ते कछु काम काज होई सो करके बेगी आओ, तहाँ ताई मैं ठाड़ो हूँ। तब ब्राह्मण विनती कीनो, जो महाराज अब हमको घर ते कहा प्रयोजन है, तुम कहोगे सो करेंगे, ताते चलो श्री गोकुल चलिए। यह सुन के चाचा जी मन में बहुत प्रसन्न भये, जाने घर आदि में इनको वैराग्य अधिक है, ताते इनको दान हु अधिक होएगो। पाछे चाचा हरवंश जी कहे, जो ब्राह्मण हम जानते हैं जो तुमको अब घर ते कछु प्रयोजन नहीं है, ताते श्री गोसाई जी की कछु भेंट करन को ले चलो। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी घर आए, सो ब्राह्मणी तो अपनो गहनो और रोक जो कछु रुपया हते सो लीने, और ब्राह्मण के पास कछु द्रव्य नहीं हतो, जो पावे सो ब्राह्मणी को देहे। कायते स्त्री पतिव्रता सत्य पवित्र है, ताते सो ब्राह्मण के घर श्री भागवत और दुर्गा पाठ की पोथी और शालिग्राम और एक देवी की मूर्ति ही। सो यह लेके घर के द्वार ऊपर तारों लगाए, तत्काल चाचा जी के पास दौड़े आए।
तब चाचा जी और चारों वैष्णव अपने संग लेके संत दास जी सो अत्यंत स्नेह सो विदा हुई के श्री गोकुल ब्राह्मण ब्राह्मणी को संग लेके चले। सो मार्ग में भगवत वार्ता पुष्टि मार्ग को सिद्धांत चाचा जी चार वैष्णवन सो कह चले। सो चारों वैष्णव दो ब्राह्मण ब्राह्मणी को मन महारस में जाय पर्यो। सो काहू को देहाध्यास बाधक ना भयो, कोई को तृष्णा लगी कछु न लगी। और रात्रि परी ताहू की सुध नाही, सोर अर्धरात्रि ते कछु दोई चार घड़ी ऊपर गई। ता समय चाचा जी वैष्णव ब्राह्मण सहित श्री गोकुल सामने मोहनपुर गांव है तहाँ आए पहुँचे। तब वैष्णव को सुध राह की आई। सो चाचा जी सो कहे, चाचा जी अपने श्री गोकुल के सामने मोहनपुर गांव है तहाँ आए पहुँचिए। तब चाचा जी कहे, जो रात्रि को यहाँ रहिए, प्रातः श्री गोकुल चलेंगे। तब दो ब्राह्मण ब्राह्मणी ने श्री गोकुल को साष्टांग दंडवत किए। ताई समय मल्ला बैठे हते। सो चाचा जी को बोल सुन के आपस में विचार किए, जो श्री गोसाई जी के सेवक चाचा जी आए हैं, या समय जो पार चले तो नाव बंधी है, पार उतार दीजिए। तब मल्लान के मन में आई जो आछो। तब वे मल्ला चाचा जी के पास आए, विनती कियो जो महाराज नाव तैयार है। तो चाचा जी कहे, वैष्णवन सो ब्राह्मण और ब्राह्मण सो जो उठो चलो, या प्रकार अपने जीव को श्री गोसाई जी खींचत हैं। तब चारों वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मणी दो उनको लेके चाचा जी नाव पर आए। तब मल्लान नाव पार लगाई दीनी। तो चाचा जी कछु उतराई रुपया एक प्रसन्न हुए देन लागे। तब मल्लान ने चाचा जी से कही, जो महाराज आपकी कृपा ते हमारे सब कुछ है, कोई बात की न्यूनता नहीं है, सगरो जगत है, तहाँ लेवे को थोड़ो ठिकानो है। तब चाचा जी हंस के चुप हुए रहे। तब ब्राह्मणी रुपया देन लागी। तब मल्लान कही, जो हम श्री गोसाई जी के सेवक सो कछु लेत नहीं, हम सो कछु सेवा टेल नहीं बनियावत, तो भलो कछु इनसो लियो तो ना चाहिए। भाव प्रकाश ये कहे, ये जतायो जो श्री गोकुल के मल्लान में हूँ, श्री गोसाई जी की कृपा सो ऐसो भगवत धर्म दृढ़ है, ताते श्री गोकुल सगरो अलौकिक जाननो। ये सुन के चाचा जी उन मल्लान के ऊपर बहुत प्रसन्न भई। तब श्री नवनीत प्रिय जी को जो महाप्रसाद हतो सो दियो। तब मल्लान ने कहो, जो हाँ हमें ये चाहिए। पाछे चारों वैष्णव ब्राह्मण ब्राह्मणी सहित श्री गोसाई जी के द्वार ऊपर जाय के द्वार को नमस्कार किए। तब विष्णुदास पौरिया ने कही, भीतर ते जो या समय को यहाँ आयो है। तब चाचा जी विष्णुदास सो भगवत स्मरण किए। तो विष्णुदास तत्काल उठ के किवाड़ खोल के चाचा जी और सवन को भगवत स्मरण किए। तब विष्णुदास ने चाचा जी से कहो, जो श्री गोसाई जी की बैठक में जाय के वैष्णव सहित विश्राम करो। तब चाचा जी सब वैष्णवन को लेके श्री गोसाई जी की बैठक को नमस्कार किए। पाछे वैष्णव ब्राह्मण सहित सवन ने विश्राम किए। तो चाचा जी सबको समाधान करके आपू विश्राम करे। सो ब्राह्मण ब्राह्मणी के हृदय में ऐसो आनंद भयो सो नींद नहीं आई। पाछे जब घड़ी दोई राती पाछली रही बाकी, तब चाचा जी उठे, ब्राह्मण ब्राह्मणी को उठाई, चारों वैष्णवन को उठाई। सो देह कृत्य करके नहाय के सब बैठे। इतने में श्री गोसाई जी उठ के बैठक में पधारे। तब चाचा जी जो ब्राह्मण ब्राह्मणी को दंडवत कराए, चारों वैष्णव संग कहते सो दंडवत किए। तब श्री गोसाई जी चाचा जी सो पूछे, जो तुम तो आगरे गए हते, सो अब आए और इन ब्राह्मण ब्राह्मणी को कहाँ ते लेत आए। तब चाचा जी ने श्री गोसाई विनती करनी, जो महाराज ये ब्राह्मण ब्राह्मणी आगरे में रहते हैं, सो इनकी आर्त आपके शरण आयवे की बहुत है, ताते इनको लेकर रात्रि को हम आगरे ते आए। तब ब्राह्मण ब्राह्मणी ने दंडवत कर विनती करी, जो महाराज हम महादुष्ट हैं, सदा लौकिक आसक्ति करके पशु की नाई हो रही हैं, सो हम ऊपर कृपा करके शरण लेके हमारो उद्धार करिए। यह दैन्यता के वचन सुन के श्री गोसाई जी प्रसन्न भये।
तब उन ब्राह्मण सो श्री गोसाई जी पूछे जो तुमको ऐसो ज्ञान कहाँ ते भयो। तब ब्राह्मण ने कही जो महाराज हम देवी की पूजा अनन्य भाव सो करते, सो अर्धरात्रि समय देवी हमको साक्षात दर्शन देती, ता पाछे हम खान पान करते। सो चाचा जी वैष्णव सहित हमारे द्वार पर चौतरा ऊपर रात्रि को सोए रहे। सो वह देवी सगरी रात्रि चाचा जी को पंखा किए, पाछे प्रातः काल हमारे पास आई। तो हमने पूछियो, तब देवी ने आपको प्रताप आपको स्वरूप कहो, ताते हमको ज्ञान भयो है। ना तरु हम माया करके मोहित कलयुग के जीव हैं, सो हमको ज्ञान कहाँ ते होई। यह सुन के श्री गोसाई जी आज्ञा किए जो महात्म ज्ञान सहित शरण आवत है, ताको दान विशेष होते। ऐसे कह के श्री गोसाई जी छीवे पधारे, पाछे दांतिन करके नहाए, पाछे तिलक कर उन ब्राह्मणी ने दंडवत कर ब्रह्म संबंध की विनती किए। तब श्री गोसाई जी कहे एक उपवास की रीत है। तब ब्राह्मणी ने कहो जो महाराज 2 ही उपवास भये हैं, एक दिन तो देवी नहीं आई ताते उपवास भयो, और दूसरे दिन घर ते यहाँ आपके चरणारविंद के सन्मुख चले सो उपवास भयो है। तब श्री गोसाई जी कहे जो पहले दिन को उपवास तो भयो सो तो देवी के लिए भयो, सो तो ब्रह्म संबंध के काम में न आवे। वह उपवास ते तो महाप्रसाद लेके ब्रह्म संबंध ले सो आछो, और काल ही जो उपवास भयो सो ठीक है, ताते राजभोग सरे पाछे ब्रह्म संबंध उनको करावेंगे। तब 2 जने प्रसन्न हुई के श्री गोसाई जी को दंडवत किए, पाछे श्री गोसाई जी मंदिर में पधारे, श्री नवनीत प्रिय जी को जगाए के पाछे मंगल भोग धरे। पाछे समय भये भोग सराय के मंगला आरती किए। सो सब वैष्णव ने दर्शन किए, वह ब्राह्मणी ने हूँ दर्शन किए। पाछे श्री गोसाई जी श्रृंगार करके पालने झुलाए, पाछे राजभोग धरे। समय भय तब भोग सराय के पाछे ब्राह्मणी को मंदिर में बुलाए। श्री गोसाई जी 2 उनके हस्त में तुलसी दल दे के ब्रह्म संबंध कराए, पाछे तुलसी दल ले प्रभु के चरणारविंद आगे समर्पण किए। ताई समय ब्राह्मणी को महारस को दान भयो, सो लीला सहित श्री नवनीत प्रिय जी के दर्शन भये, और श्री गोसाई जी के निज स्वरूप को दर्शन भयो। पाछे अनौसर भयो, तब 2 स्त्री पुरुष श्री गोसाई जी की बैठक में आए बैठे। पाछे श्री गोसाई जी अपनी बैठक में पधारे, गादी तक या ऊपर विराजे। तब स्त्री अपनो गहनो और जो कछु रोकड़ हती सो सब श्री गोसाई जी की भेंट कियो, और पुरुष ने शालिग्राम देवी की मूर्ति, भागवत की पोथी और दुर्गा पाठ की पोथी भेंट करी। तब श्री गोसाई जी कहे जो तुम ब्राह्मण हो, अपनी पूजा और पोथी क्यों भेंट करत हो। तब स्त्री पुरुष ने कही जो महाराज हम इनको सर्वस्व जानत हते, सो हम अब समर्पण किए। स्त्री को सर्वस्व द्रव्य हतो सो भेंट कियो, अब हमको आपके चरण कमल को आश्रय है, और काहू बात में मन नहीं, ताते अब आप जो बताओगे सो करेंगे। जा प्रकार हमको पुष्टि मार्ग के फल की प्राप्ति हुई, अन्य आश्रय ना हुई, सो उपाय कहोगे सो हम करेंगे। हम अज्ञानी हैं, कछु समझत नहीं, ताते हमारो भलो होएगो सो आप करोगे। यह सुन के वो ब्राह्मण के ऊपर श्री गोसाई जी बहुत प्रसन्न हुए। तब पंचामृत मंगाए के शालिग्राम को प्रथम नवाए, सो श्री मदन मोहन जी को स्वरूप भयो। पाछे देवी को पंचामृत सो नवाए, सो श्री स्वामी जी को स्वरूप भयो, हस्त में कमल लिए। तब श्री गोसाई जी वो ब्राह्मण और ब्राह्मणी सो कहे जो यह स्वरूप पुष्टि मार्गीय को सर्वस्व है, इनकी सेवा पुष्टि मार्ग की रीत सो तुम करियो। पाछे श्री गोसाई जी सर्वोत्तम ग्रंथ अपनों कियो सो दियो, और आज्ञा किए जो या के पाठते वेद पुराण श्री भागवत गीता शास्त्र सबको पाठ भयो जानियो।
ये दो पदार्थ पुष्टि मार्ग के फल रूप जान करियो, ता करके तुमको सदा पुष्टि मार्ग को अनुभव हुईगो। तब अत्यंत प्रेम सो श्री मदन मोहन जी श्री स्वामी जी सहित पधराए। पाछे श्री गुसाई जी भोजन करण को पधारे। पाछे भोजन कर झूठन की पातर इन दो स्त्री पुरुषन को धरी। सो दो जनेन महाप्रसाद लिए। पाछे श्री गुसाई जी अपनी बैठक में गादी तकिया ऊपर विराजे। तब दो स्त्री पुरुष महाप्रसाद लेके पाछे श्री गुसाई जी के पास आए के दंडवत करी। तब श्री गुसाई जी दो उनके ऊपर प्रसन्न हुए के अपने श्री मुक्ते चर्वित तांबूल को उगार दिए। सो दो जनेन को पुष्टि मार्ग को सिद्धांत हृदयारूढ़ भयो। पाछे दिन 4 दो स्त्री पुरुष श्री गोकुल में रहे। पाछे श्री गुसाई जी श्री नाथ जी द्वार पधारे। तब स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के संग श्री जी द्वार गए। तहाँ श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन करे। सो श्री गोवर्धन नाथ जी के दर्शन श्री गुसाई जी की कृपा ते इन दो स्त्री पुरुष को लीला सहित भय। पाछे 5 रात्रि श्रीनाथ जी द्वार रहे। पाछे श्री गुसाई जी श्री गोकुल पधारे। तब स्त्री पुरुष श्री गुसाई जी के संग श्री गोकुल आए। तब स्त्री पुरुष दो जने अपने मन में विचारे, जो अब आगरे में चलिए, नित्य श्री गुसाई जी के घर को महाप्रसाद लेना उचित नहीं है। तब दूसरे दिन प्रातःकाल ब्राह्मणी ने श्री गुसाई जी से विनती करी, जो महाराज वैष्णव के संग बिना हमारी बुद्धि दृढ़ कैसे रहेगी, और अब आगरे जाइवे को विचार है, सो आपकी कहा आज्ञा है। यह सुन के श्री गुसाई जी प्रसन्न हुए, कहे जो आगरे में संत दास जी श्री आचार्य जी के सेवक हैं, तिनको संग नित्य करियो, और चाचा हरवंश जी तुम्हारे संग जाएंगे। 300 सब प्रकार पूछ लीजियो, राजभोग के दर्शन करके जइयो। तब स्त्री पुरुष दो जने श्री गुसाई जी को दंडवत करके पाछे नहाए। मंगला आरती करके पाछे दर्शन करे। ता समय श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो आज तुम पालने के दर्शन करियो। सो दो जने श्री गुसाई जी की आज्ञा मान के जगमोहन में बैठे रहे। पाछे जब पालने के दर्शन को समय भयो, तब श्री गुसाई जी उनको बुलाए। तब स्त्री पुरुष दो जने भीतर जाए पलना के दर्शन किए। सो नंदालय की लीला को वाह सब दर्शन भयो। ता करके परमानंद को अनुभव भयो। पाछे राजभोग आयो, समय भयो भोग सराए। राजभोग की आरती के दर्शन दो ने किए। पाछे स्त्री पुरुष बैठक में आए बैठे। पाछे श्री गुसाई जी श्री नवनीत प्रिय जी को अनुसर कराए के अपनी बैठक में पधारे। तब दो जने विदा हुए के आज्ञा मांग के दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी आज्ञा किए, जो महाप्रसाद लेके जइयो। पाछे श्री गुसाई जी भोजन करण को पधारे। तब भोजन करके दो जनिन को 2 पातर झूठन की अपने श्री हस्त सो धरी। पाछे श्री गुसाई जी अपनी बैठक में पधारे। गादी तक या पर विराज के बीरा आरुगत भये। तब स्त्री पुरुष को आज्ञा किए, जो महाप्रसाद की पातर धरी है, सो 2 जने जाय के महाप्रसाद लियो। तब 2 जने जाय के महाप्रसाद लियो। पाछे श्री गुसाई जी के पास आए। तब श्री गुसाई जी 2 जनिन को कृपा करके चर्वित तांबूल को उगार दियो। तब 2 जने अत्यंत प्रीत सहित श्री गुसाई जी को दंडवत किए। तब श्री गुसाई जी 2 जनिन सो कहे, आछे इसने पूर्वक भगवत सेवा करियो नेम सहित, तैसे ही नेम पूर्वक संत दास के कहवे में रहियो, और सर्वोत्तम के पाठ नेम कर जो बने सो अवश्य करियो। या प्रकार 2 जने को शिक्षा परम कृपा करके श्री गुसाई जी दिए। तब 2 जने श्री गुसाई जी के चरण कमल पर प्रेम विह्वल हुए गिर पड़े। पाछे कहे, जो महाराज हम तो अज्ञानी जीव हैं, कछु नाही जानत। अब आपके चरण कमल को आश्रय कियो है, ताई करके हमको सर्व पदार्थ प्राप्त भयो है, और आपकी कृपाते और होइगो। या प्रकार 2 जने की दैन्यता सुन के श्री गुसाई जी चाचा हरवंश जी को बुलाए। तब चाचा जी सो कहे, तुम इन वैष्णवन के साथ आगरे जाओ,
प्रथम गए जा कार्य को, सो कार्य हु नाही भयो, इनके संग उठियाई हो। सो आगरे जाय के महीना एक संत दास जी वैष्णव के घर और रहियो। ये अब ही प्रथम वैष्णव भये, इनको सीख दे मार्ग को सिद्धांत बताए के पाछे बागा वस्त्र की सामग्री जन्माष्टमी के लायक की लेते आइयो। तब चाचा हरवंश जी शिव साईं जी को दंडवत करी। चाचा जी के संग के 4 वैष्णव शिव साईं जी को दंडवत किए। आज चाचा जी चलवे की तैयारी करी। पाँचे स्त्री पुरुष 2 जने शिव साईं जी के चरण कमल को बार बार नमस्कार करके विदा भये। तब शिव साईं जी को हृदय भर आयो। सो ऐसो स्नेह वैष्णव को हमारे में है, पर कहा करिए विदा किए बिना नाही चलत, ताते विदा करिए थे। पाँचे हरवंश जी 4 वैष्णव सहित और 2 स्त्री पुरुष सब आगरे को चले। सो मार्ग में भगवत वार्ता में लीला के तरंग में रसाविष्ट हो गए। या भांति भगवत वार्ता करत 5 दिन में आगरे पहुँचे। तब हरवंश जी उन 2 स्त्री पुरुष को कहे, जो अब हम संत दास जी के घर उतारो करेंगे, तुम अब अपने घर जाओ। तब 2 स्त्री पुरुष ने हरवंश जी से विनती करी, जो महाराज हमारे ऊपर कृपा करो, तुम्हारी कृपा से हमको शिव साईं जी के चरणारविंद प्राप्त भये हैं, और हम अवही कछु पुष्टि मार्ग की रीति जानत नहीं, ताते हमारे घर कृपा करके चलो। खासा मर्यादा सेव की सब सेवा को प्रकार रीत भांत सब कृपा करके बताओगे, तैसे ही हम करेंगे, ताते 2-4 दिन हमारे घर में कृपा करके रहो। पाँचे संत दास जी के घर जइयो। या भांत सो 2 जनन की दीनता देख के चाचा जी बहुत प्रसन्न भये। पाँचे हरवंश जी उन ब्राह्मण के घर गए। सो जात ही सगरो घर पुताए, मृतका के पात्र सब काढ़ डारे। सो सब नए लेके सब जल भराए के खासा किए। कांसी पीतर के पात्र पलटाए के नए लिए। कोरे मृतका के पात्र में कोरो अन्न धरे। पाछे सखड़ी अनसखड़ी चूल्ही चौको मंदिर को ठिकानो किए। तांसी ठाकुर जी पधराए। ता दिन हरवंश जी रसोई किए। सामग्री सिद्ध भय पाछे भोग श्री मदन मोहन जी को आए। पाछे समय भय भोग सराय राजभोग आरती करके पाछे अनौसर कराए। पाँचे हरवंश जी के संग 4 वैष्णव हते, और ये 2 स्त्री पुरुष सहित हरवंश जी महाप्रसाद लिए। पाछे सिंहासन खंड पाठ खिलौना पिछवाई बागा वस्त्र सब सिद्ध कराए। पाछे उत्थापन ते लेके सेन ताइन पहुँचे। या प्रकार 5 दिन लो हरवंश जी ने सेवा को प्रकार स्त्री पुरुष को बताए। पाछे हरवंश जी संत दास जी के घर आए। तब संत दास जी बहुत प्रसन्न हुए। पाछे रात्रि को संत दास जी के घर भगवत वार्ता नित्य होती। सो 2 स्त्री पुरुष सेन मदन मोहन जी को कराए के अनौसर करके संत दास जी के घर नित्य नेम करके आवते। सो उन पुरुष को श्री मदन मोहन जी शान भावता जनावन लागे, चाहिए सो मांग लेते। या प्रकार उन स्त्री पुरुष को हरवंश जी की कृपा ते और श्री गोसाई जी की कृपा ते अनुभव होने लाग्यो। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। वार्ता प्रसंग 2। पाछे एक दिन ब्राह्मणी के मन में यह संदेह आयो, जो शालिग्राम ते श्री मदन मोहन जी कैसे भय, और देवी सो श्री स्वामी जी कैसे भय। तब वे स्त्री ने अपने पुरुष से पूछियो। तब ब्राह्मण ने अपनी स्त्री सो कहो, जो चाचा हरवंश जी परम भगवदीय हैं, 300 पूछेंगे, तब संदेह दूर होएगा। पाछे रात्रि को संत दास जी के घर स्त्री पुरुष 2 जने आए। सो भगवत वार्ता चाचा जी हरसंतास जी कर चुके। तब वो ब्राह्मण ने चाचा जी हरवंश जी सो कही, महाराज हमारे घर प्रथम शालिग्राम और देवी की मूर्ति हती। सो श्री गोसाई जी जब पंचामृत स्नान कराए, तब शालिग्राम ते श्री मदन मोहन जी भये और देवी ते श्री स्वामी जी हो गई। सो कारण कहा। तब चाचा हरवंश जी उन ब्राह्मण को समझाए के कहो, जो शालिग्राम अक्षर ब्रह्म को स्वरूप है। अक्षर के भीतर लोक वेद प्रसिद्ध
पुरुषोत्तम हैं। लोक वेद प्रसिद्ध पुरुषोत्तम के भीतर लोक वेदातीत पुष्टि पूर्ण पुरुषोत्तम हैं। सो ऐसे पुरुषोत्तम के संबंधी श्री गोसाई जी हैं। ताते इनके श्रीहस्त परस्ते रसात्मक पुरुषोत्तम को प्रादुर्भाव भयो। ताते श्री मदन मोहन जी भई। और देवी सो शक्ति है, सो सब लक्ष्मी को अंश हैं। सो श्री गोसाई जी के श्री हस्त कमल के परस्ते देवी ते श्री स्वामी जी को प्रादुर्भाव भयो। ताते ऐसी निधि श्री गोसाई जी की कृपाते मिली है। ताते तुम सावधान हुए इसने संयुक्त सेवा करियो। यह सुन के स्त्री पुरुष दो जने चाचा जी को नमस्कार किए और मन में बहुत ही प्रसन्न भये। पाछे अत्यंत स्नेह संयुक्त भगवत सेवा दो जने करते। भाव कर विप्रयोग दशा में अष्ट प्रहर रहते। या प्रकार चाचा हरवंश जी महीना एक आगरे में रह के पाछे संत दास जी सो अत्यंत प्रीति संयुक्त विदा हुई के पाछे उन दो स्त्री पुरुष ते विदा होन आए। तब दो ने चाचा जी की बहुत स्तुति करी। जो महाराज तुम कृपा करके हम सरी के महाघोर संसार में परे अते तिन पर दया करी। सो कही जात नाही या भांत विनती बहुत कर। यथाशक्ति दो स्त्री पुरुष ने अपनी अपनी न्यारी न्यारी भेंट दीनी। और चाचा जी सो कहे जो तुम हमको अपने दास जान के बेग ही फिर दर्शन दीजो। और श्री गोसाई जी को सब लाल जीन को बहू बेटिन को हमारी दंडवत कहियो। समस्त वैष्णवंशों भगवत स्मरण कहियो। सो या प्रकार दो स्त्री पुरुष के वचन सुन के चाचा जी मन में बहुत प्रसन्न हुए। पाछे दो जने चाचा जी को पहुँचावन चले। तब चाचा जी दो जने को बहुत समाधान कर घर को पठाए। पाछे चाचा जी श्री गोकुल आए। श्री गोसाई जी को दंडवत किए। उन ब्राह्मणिन को दंडवत कर भेंट आगे धरी। तब श्री गोसाई जी हरवंश जी को पूछे जो वे दो वैष्णव आछे हैं। तब चाचा जी दो उनके सब समाचार कहे और बहुत प्रशंसा करी। जो इन दो जनेन को इसने बहुत है। तब श्री गोसाई जी कहे शुद्ध पात्र में रस बेगी ठहरात है। जय हो। तब श्री गोसाई जी कहे शुद्ध पात्र में रस बेगी ठहरात है। उन महात्म सहित जान के शरण आए। ताते बेगी उनकी सिद्धि भई। या प्रकार श्री गोसाई जी कहे। सो वे दो स्त्री पुरुष श्री गोसाई जी के परम कृपा पात्र भगवदीय हते। ताते इनकी वार्ता को पार नाई। सो कहाँ ताई कहिए। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री गोसाई जी परम दयाल की जय। जय जय श्री गोकुलेश। जय जय श्री गोकुलेश।